मातमी के साथ आए हुए मेहमान, हम वेलकम करते हैं आपको यहाँ आने की। प्यारे बच्चों, ये जो इस वक्त आपको यहाँ हमने जमा किया, इसका जो मुद्दा मकसद है वो जो है ड्रग्स खिलाफ हमने होना है। ड्रग जो दवाई हम लेते हैं, कौन से जो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिससे हम बेहोश हो जाते हैं, नींद आ जाती है, नींद की गोलियाँ खाते हैं, वो हमने नहीं करना है। हम तो नहीं करते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको समझाना है कि ये एक बुरी आदत है। इसके खिलाफ हमने एक आवाज़ उठानी है, जो यहाँ से हमारे डॉक्टर साहब बोलेंगे आपको। वो आवाज़ आपने अपने घरों तक, अपने दोस्तों तक, अपने हमसायों तक, हर घर में ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ। तो इसके आगाज़ जो करेंगे हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो करेंगे। आप खामोशी से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। खुदा हाफ़िज़। मैं डॉक्टर शाजिया यहाँ पर छाछी हॉस्पिटल के बिहाफ पे हूँ। आप लोगों के बीच आने का मकसद यही है कि आज जैसे बताया, यहाँ पर जो है हमारी सशस्त्र सीमा बल जो 15 जून से लेकर 26 जून तक ये प्रोग्राम कर रही है ड्रग एब्यूज़ को लेके। तो हमने ऐसे स्कूल्स को ही क्यों चुना है? क्योंकि हमारा जो एज ग्रुप है, वो टारगेट एज ग्रुप यही एज ग्रुप है, आपकी एज। टीनेजर्स जो मोस्टली होते हैं वो ड्रग एब्यूज़ से इफ़ेक्ट होते हैं। ड्रग्स के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि इसमें होता क्या है, हम किसी ऐसी नशीली पदार्थ या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और इस हद तक इस्तेमाल करते हैं कि हम उन पे टोटल डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम चाह के भी उन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते। हमने देखा है कि अभी जो हर 100 लोग में से, एक आम चीज़ की मिसाल ले लीजिए तंबाकू की, हर 100 में से 28 लोग जो है वो तंबाकू का सेवन करते हैं। इसका मतलब कि 28 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जो सिर्फ तंबाकू का सेवन करते हैं, और इसी एक अकेले तंबाकू के सेवन करने के कारण 12.8 लाख डेथ्स पर ईयर होती हैं। तो ये एक सिर्फ तंबाकू की बात है। तो ड्रग एडिक्शन में हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, marijuana का इस्तेमाल करते हैं, हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब इंजेक्शंस के थ्रू भी बच्चे इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, या जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है, नींद की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के बीच में आने का यही मकसद है कि आपको बताया जाए कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार अगर आप इनका इस्तेमाल करना शुरू करें तो इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। ड्रग एब्यूज़ की अभी जैसे मौसम ठीक नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, कुछ नटशेल में थोड़ी सी बातें बताऊंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ड्रग एडिक्शन में हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है एक्सपेरिमेंटेशन की, और एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, आप लोगों का जो पेयर ग्रुप है, इस उम्र के बच्चे जो क्या है, हर एक नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इस चीज़ में कैसा मज़ा है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि आप एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, या आपका जो पीयर प्रेशर है, आपके जो साथी हैं, उनको खुश रखने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड स्टेज आती है रेगुलर यूज़। एक टाइम ऐसा आता है कि एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आप इस स्टेज 2 में एंटर कर गए होते हैं, जहां पर इन चीज़ों का, आप नशीली चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं। फिर एक थर्ड स्टेज आती है, वो है हाई रिस्क स्टेज। हाई रिस्क स्टेज और लास्ट में आती है एडिक्शन स्टेज। एडिक्शन स्टेज में क्या होता है कि रेगुलर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते करते आपको लगता है कि इन चीज़ों से हमारी जो आममरा की ज़िंदगी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तब तक आप लिटरली यू जस्ट एंड अप इन दैट फोर्थ स्टेज, दैट इज़ एडिक्शन वाली। और एडिक्शन में आके आपको ऐसा लगता है, अगर वो आपको चीज़ मिलती नहीं है तो आपको उसकी क्रेविंग होती है, आपको उसकी टेम्पटेशंस होती है, आपको अपने आप को उस चीज़ से दूर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं, वो फैमिलीज़ जिनमें ड्रग एडिक्शन होता है, जैसे जिनके पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट होंगे, तो साइंस कहती है कि जीन्स जिन पेरेंट्स की जो खुद ड्रग एडिक्ट रहे हों, 30 to 40% चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे भी जो है आगे ड्रग एडिक्शन करेंगे। उसके बाद है आपका एनवायरनमेंट, आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमेशा बच्चों को माँ बाप सीख देते हैं कि अच्छी संगत में रहिए,
अच्छी संगत में रहने का क्या मतलब होता है कि अगर आपके दोस्त ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके साथी होंगे वो आप पे भी दबाव डालेंगे कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से अच्छा लगता है। उसे हम बोलते हैं पीयर प्रेशर, जो हमारी एज ग्रुप के बच्चे हम पे डालते हैं। फिर उसके बाद है कि इन चीज़ों से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपकी जो एज ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा जो एक फैक्टर देखने को मिलता है ड्रग एडिक्शन की वजह से है, वो है ड्रॉप इन स्कूल अटेंडेंस। बच्चे क्या करते हैं, घर से तो स्कूल के लिए निकलते हैं लेकिन स्कूल नहीं आते। वो फ्रेंड्स जो इन नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं के साथ उन्हीं जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर वो सब ये कर सकें। दूसरा है आपकी वर्क एफिशिएंसी। जो लोग वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं और ड्रग एडिक्ट हो गए हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तीसरा है नेगेटिव बिहेवियर। नेगेटिव बिहेवियर क्यों आता है? क्योंकि आपको उसी चीज़ की क्रेविंग होती है, आपको लगता है कि फैमिली से दूर रहा जाए। ऐसे बच्चे फैमिली के साथ घुलते मिलते अच्छे नहीं, सोशल इंटरकोर्स उनका ज़ीरो होता है, वो अलग से रहना पसंद करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी ये ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब उनके पास पैसे नहीं होते ये सब परचेज करने के लिए तो वो क्या करते हैं, घर से चोरी करेंगे, किसी का बटवा मारेंगे। इस तरह की जो है उनकी नेगेटिव एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, एक सिंपल सी लाइन आप सब बच्चों की होनी चाहिए, जस्ट से नो टू ड्रग्स। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक बार कभी एक्सपेरिमेंटेशन करते करते अगर आपने ये चीज़ स्टार्ट की तो आपका जो है डी एडिक्ट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे पास हर चीज़ का इलाज है। अगर आपके आसपास या आपकी फैमिली में कोई भी अगर तो एडिक्ट है किसी ड्रग को लेके तो हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसमें काउंसलिंग का जो है एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है, आपको काउंसिल किया जाएगा। सबसे पहले डिपेंड करता है आप कौन सा ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से काउंसलिंग होगी, मेडिकेशन भी अकॉर्डिंगली होगी। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को, बच्चों को जो है पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। बच्चों को अपनी सुपरविजन में रखना। मोबाइल फ़ोन अननेसेसरी, जैसे मोबाइल फ़ोन है वो नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ में आता है। अभी की जो सोसाइटी में हमारा बर्निंग इशू है वो मोबाइल यूज़ का है, तो वो भी एडिक्शन से परे नहीं है, वो नॉन सब्सटेंस यूज़ है। उसमें आप ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई छोड़ के अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, अपनी सेहत पे ध्यान ना देते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी डिग्रेड हो रही है। तो इसीलिए हम पूरी ये जो बटालियन हमारे साथ यहाँ आई है और हेल्थ डिपार्टमेंट, हम सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर कुछ ऐसी आपको एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, कोई ऐसा जिस चीज़ पे आपको शक होता है कहीं पर कोई ड्रग्स का यूज़ कर रहा है या गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप आके कंप्लेन कर सकते हैं या हमारे नोटिस में ला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि बच्चे ही आने वाले कल का मुस्तकबिल है, तो अगर मुस्तकबिल आप जैसे बच्चों का, आपकी टांगे, आप अपनी ही टांगों पे खड़े नहीं होंगे, आपको अपनी ही होश नहीं होगी, तो आप कल को सोसाइटी को क्या सर्व कर सकते हो, अपनी फैमिलीज को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। सो सिंपल लाइन टू ऑल ऑफ यू, से नो टू ड्रग्स, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, उस बैनर के साथ हम एक स्नैप ऐसे एक दो कदम ऐसे पीछे। तो यहाँ पर इस वक्त अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ठाठरी में किया जा रहा है। ये यहाँ पर जो है एसएसबी के द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है और ठाठरी हॉस्टल से जो डॉक्टर्स कुछ आए हैं, अभी आप लेक्चर सुन रहे थे डॉक्टर शाजिया का, ने बखूबी जो है बच्चों को एक अवेयरनेस लेक्चर दिया कि किस तरह से जो है ड्रग्स से बचा जाए और कितने हानिकारक हो सकते हैं, कितना नुकसान है इन चीज़ों से। चाहे फिर वो मोबाइल यूज़ की बात की जाए, मोबाइल यूज़ से भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों को, तो उन चीज़ों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल हम ये लाइव रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी जो मज़ीद अगर कुछ भी डिटेल्स होंगी हम ज़रूर आपको जो है अलग से बता देंगे। आप बने रहें द चनाब टाइम्स के साथ।